नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायदे किसके सोशल इंटरेक्शन के पार्किंसन पेशेंट के लिए। एक पार्किंसन पेशेंट में डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत कॉमन दिक्कत है। तो जब पेशेंट कभी भी आता है, मिलने आता है, पूछता है कि किस तरह से हम पार्किंसन को ठीक करें, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उसका बिहेवियर देखना पड़ता है कि वो किस तरह से वो बिहेव कर रहा है घर पे और सोशली कैसा बिहेव कर रहा है। जब वो आएगा तो उसका हमें स्टमक देखना है, उसकी एपेटाइट देखनी है, हमें उसका स्लीप देखना है और उसका बिहेवियर देखना है। तो ये जो बिहेवियर वाला पार्ट है वो सोशल इंटरेक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, सडनली उसका एक बहुत अच्छा पुराना दोस्त आता है, तो उसके ब्रेन में क्या रिलीज होगा? डोपामिन। और डोपामिन तुम सिंडोपा के फॉर्म में भी दे रहे हैं। तो जो ब्रेन ने, बॉडी ने खुद ब खुद डोपामिन बनाया, वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब सोचो कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होता है उसकी लाइफ में कि कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई अच्छा इंसान आता है, उससे बात करता है, इंटरेक्शन करता है, उसे मोटिवेट करता है। पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट जो चुप बैठा हुआ था सडनली बोलना शुरू कर देता है, तो ब्रेन में क्या हुआ? डोपामिन रिलीज हुआ, उसके ट्रेमर्स कम हो गए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी पार्किंसन पेशेंट को ठीक करने में। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो किन लोगों के बीच में खुश है। वो बच्चे हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, वो लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमें उनको, उन लोगों का एक सर्कल पार्किंसन पेशेंट के आसपास बनाना पड़ता है जिससे उनकी इंटरेक्शन पार्किंसन पेशेंट के साथ बढ़ जाए। इसका बेनिफिट क्या होता है? एक तो फ्री में डोपामिन मिल गया, दूसरा ब्रेन की जो डेटोरेशन है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि अगर पेशेंट किसी चीज़ में इंगेज नहीं है, उसके पास कोई एक्टिविटी करने को नहीं है, तो ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। ब्रेन जब स्ट्रेस में जाता है तब जाके ब्रेन को नुकसान होना शुरू होता है, और जैसे जैसे नुकसान आगे बढ़ता है डोपामिन कम रिलीज होता है और पार्किंसन के सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह बन जाता है पार्किंसन पेशेंट के आसपास, उसे ब्रेक करने का तरीका बहुत सिंपल है, वो है फैमिली। अब फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनका, और वो भी खासकर वो जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, फैमिली बहुत बड़ी होती है, बट कुछ ही लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? आपको डीमोटिवेट करते हैं। अरे ये तो ठीक ही होने वाला है नहीं, ये तो हमने देखा था, मेरे ताऊ जी को भी हुआ था, वो भी, उनकी भी हालत कंडीशन खराब हो गई थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं, अरे कुछ नहीं बीमारी, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे घुमा के लेकर आता हूँ, चल मेरे साथ, चल हम पार्क होकर आते हैं, अरे चल मैं तुझे योगा पे लेकर चलता हूँ, चल तू मेरे साथ चल, हम शॉपिंग भी चलते हैं। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये कंस्ट्रक्टिव है, बट जहाँ पर हम उनको एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो भी गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि आप क्या कंटेंट देख रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम पार्किंसन के पेशेंट ना मोबाइल पर भी लगे रहते हैं, और मोबाइल में उनका कंटेंट की हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। सब में एक चीज कॉमन होती है, सोच के देखो क्या? न्यूज। पूरा दिन न्यूज, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया। तो जब हम इतनी नेगेटिव न्यूज़ के आसपास घूमते रहते हैं तो हमारा ब्रेन भी उस तरह से काम करना शुरू करता है। वो सोचना शुरू करता है कि अगर मैं देश का पीएम होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मैं मिनिस्टर होता तो मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं देता। तो ब्रेन इस तरह से काम करना स्टार्ट करता है। तो इन सारी जो ब्रेन के थॉट प्रोसेस है, इसे हमें बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है खुद के लिए। तो आपको खुद अपना को एक तरफ इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपके लिए प्रॉब्लम क्या चीज क्रिएट कर रही है। तो मैं आपको कुछ पैरामीटर देता हूं, उस पर आपने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस पर खुद को जज करना कि आप उसमें कितने पास होते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नींद से। क्या आप 8 घंटे बिना टूटी नींद ले पाते हो? यस एंड नो। अगर यस तो ऑल ओके, नो तो आपको ज़रूरत है हेल्प की। दूसरा, क्या आपकी डाइट प्रॉपर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही चीज़ को बार बार खाते रहते हो, आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी हो, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर आपकी बॉडी में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, मसल्स में पेन है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही है। क्या आपको पूरा दिन थकावट महसूस होती है, तो आपकी बॉडी में बी12 की कमी हो रही है। तो आपको इसे जज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी आपको कैसा महसूस करवाती है इसके साथ। अगर बॉडी में थकावट है तो आपको काम करने की ज़रूरत है, सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है। तीसरी चीज़ है आपकी एपेटाइट। क्या खाना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? खाना अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात। खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि खाना आए, कोई भी है, कुछ भी है, हम खा लेंगे। कोई हमें ये नहीं पसंद कि राजमा भी नहीं पसंद नहीं है, हमारे लिए राजमा भी सेम है, हमारे लिए तोरी भी सेम है। दिक्कत है वहाँ पे। क्या दिक्कत है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो फूड में खत्म हो गया, जबकि फूड में इंटरेस्ट
99.9% लोगों को होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जिंदा हैं खाने की वजह से। हफ्ते में 21 बार आपको खाना खाना होता है, दिन में 3 बार खाना आप खाते हो। तो फूड में आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, सेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप स्मेल भी करते हो उसे और उसे टेस्ट भी करते हो। तो जब हमारी सेंसेस वो टेम्प्ट नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता, तो आपको इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। चौथा ये है कि आपको अपने अंदर डिप्रेशन महसूस होता है या नहीं होता, आपका लोगों से बात करने का मन करता है या नहीं करता। अगर आपका मन दूसरे लोगों से बात करने का नहीं कर रहा तो वो डिप्रेशन का सबसे बड़ा साइन होता है। कोई घर में आ रहा है, न्यूज़ सुनी और एंग्जाइटी होनी शुरू होगी, मैं मिलने नहीं जाऊंगा, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, ये एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का साइन है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चल रही है तो वो अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है, उसे बदलने की ज़रूरत है। और कभी कभी चीज़ों से भाग कर हमें सोल्यूशन नहीं निकलता, चीज़ों को अपनी तरफ लेकर आने में सोल्यूशन निकलता है। तो आपको अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा हर एक पैरामीटर पे, और उस पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा कि ओके ठीक है, मेरा ये गलत चल रहा है, मुझे इसे ठीक करना है, मुझे इसमें हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट ना हेल्प मांगने से चूक जाता है। उसे लगता है कि मैं घर का बड़ा हूँ, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, अगर मैंने ये बात घर वालों को बोल दी उनको अच्छा नहीं लगेगा, उन पर मैं बर्डन बन गया हूँ। ये थॉट प्रोसेस शुरू होना जाता है एक डिप्रेशन के में जब पेशेंट आ जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी को फैमिली बोलते हो तो फैमिली वो लोग होते हैं जो आपके बारे में अनकंडीशनल सोचते हैं, वो कंडीशन नहीं लगाते हैं, ना आप उनके ऊपर लगाते हो ना वो आपके ऊपर लगाते हैं। तो वो जो फैमिली है ना, उनको अपने साथ रखो, वो इंटरेक्शन मैक्सिमम करो, जितना हो सके आउटिंग करो, वेकेशंस पे जाओ। क्योंकि अगर आप वेकेशंस पे नहीं जा रहे, डेली के टास्क में फंसे हुए हो, वही कमरा, वही घर, वही दीवारें, वही पक्खा, वही लाइटें, तो वहाँ पर भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है कि ब्रेन को बाहर का इंटरेक्शन नहीं मिलता, ब्रेन में इवॉल्व होने की जगह खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। इसलिए सोशल इंटरेक्शन चाहे आप घर में करो चाहे बाहर जाके अच्छे लोगों से करो, मैटर नहीं करता, आपको वो करना ज़रूरी है। अब आप फैमिली में किस तरह से सोशल इंटरेक्शन कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम फैमिली के साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो उनके साथ कैसे इंटरेक्शन होनी चाहिए, उनका आपकी तरफ क्या रवैया होना चाहिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि पार्किंसन पेशेंट से आप जरूर मिलके जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज हमारे साथ में हमारे क्लिनिक में मौजूद हैं हरदमन कौर कोहली जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लिनिक पर आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप जो हैं वो बेसिकली पार्किंसन के पेशेंट हैं और आपको 11 साल से पार्किंसन का डिसीज़ था, बीमारी था, और 11 साल से आप जो हैं वो एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं। 11 साल से आपको डायग्नोज था जो पार्किंसन है। माइक में मुझे थोड़ा सा बताइए, कब से आपको जो पार्किंसन का बीमारी है? की बीमारी मेरे को 11 साल से है। 11 साल से जी। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी तो तब मेरे को पता लगा था। तब मैंने कंसल्ट किया अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है जी। मैं नाम से बोलेगा जज ठीक है। कंसल्ट किया। हाँ। उन्होंने कहा सच्ची मुझे मेरे को पार्किंसन है, जी। तो आप दवाई लो ठीक हो जाओगे। अच्छा, दवाई ली मैंने उनसे, पर मेरे को कोई रिस्पॉन्स 11 साल से लगातार। ठीक है। एलोपैथिक से कोई पैदा नहीं हुआ। आपका जो कंडीशन था उसी स्टेज पे रहा बेसिकली, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा आपको नोटिस नहीं हुए? 3-4 महीने वैसे ही हुआ। हाँ, वो ये जो है शुरू में जो है डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल में मेडिसिन ले रही थी जी। तो क्योंकि एलोपैथिक चल रहा था, उसके बाद 10-11 साल तक तो वही चलता रहा मेडिसिन। आफ्टर दैट वी हैव अगेन कंसल्ट टू डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि अब ये टाइम ऑलरेडी आ गया है कि इनको पेट लगेगा। ओके। तो वो पेट की वजह से हम लोगों को ना फिर 3-4 बार ये कम से कम हॉस्पिटल में, अच्छा, अगरसर हॉस्पिटल में, यहाँ पर पंजाबी बाग महाराजा अगरसर हॉस्पिटल में, ये वहाँ 3-4 बार प्रॉब्लम उनको हुई है और वे वहाँ ICU में ऐसा है। तो जब ये ICU में थी तो उस वक्त मेरी यहाँ आपके ये डिपार्टमेंट में बात हुई थी। तो डिपार्टमेंट में बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आप सारी इनकी जो वीडियो से हमारी बात हुई उनसे, किसी डॉक्टर से जी। तो आफ्टर दैट शी इज़
वो डॉक्टर ने बोला कि यू कम हियर एंड टेक द मेडिसिन. मैंने फिर पूरी हिस्ट्री आई विल टेल टू डॉक्टर. आफ्टर दैट दे टेल मी दैट आपको ये मेडिसिन लेनी है. तो 1 महीने से हम उनकी मेडिसिन ले रहे थे. मेडिसिन लेने के बाद वो जो है आई एम थैंकफुल के उस मेडिसिन से इनको पहले ये बोल नहीं सकती थी. खाना इनका नाक ट्यूब से जा रहा था कि एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्चुअली ये बताना चाहूँगा, आपको रोक के माफ़ करिएगा, कि 1 महीने पहले जो है उनको कुछ सिम्टम्स थे बेसिकली. क्या मतलब अगर मैं पूछूँ को किस तरह के वो सिम्टम्स थे जो एक्चुअली में अब इम्प्रूवमेंट हुआ है उनमें 1 महीने के बाद में? वही डॉक्टर भाई आई एम टेलिंग यू दैट प्रॉब्लम ये थी कि वो पार्किंसन जो है इनको आईसीयू में 12 दिन रहना पड़ा. एक बार फिर दोबारा 12 से 10 से 12 दिन आईसीयू में रहना पड़ा. फिर तीसरी बार आईसीयू में रहना पड़ा. और ये मुंह खोल के ऐसे लेटी गई थी. अच्छा, ऐसे. ओके. तो उसके बाद मुझे यहाँ का कुछ फेसबुक से मैंने देखा जी. तो आपका ये एड्रेस मिला मेरे को. ठीक है. तो मैंने डिस्कस की. तो इन द मीनवाइल ये फिर आईसीयू में चली गई. जब आपसे डिस्कस हुई आपके आउटकम, तो मैंने उनको मेंशन किया कि भाई आई कांट कम योर हॉस्पिटल, सो आई ये आईसीयू में है. उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे सारी डिटेल्स है आपके फोन में जो मैंने भेजी आई थी. तो उसके बाद जो है अब जब वो ये घर पर आई है तो अभी 1 महीना पहले, हाँ तो हम लोगों ने आपकी जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की थी. जी. डॉक्टर पुन्नू से बात हुई थी. जी. तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया. और डॉक्टर ज्योति से आपकी जो है उनसे बात हुई थी. डिस्कशन होने के बाद ये जो मेडिसिन दी थी उससे काफ़ी 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 फ़र्क है. इसको इम्प्रूवमेंट है कि ये अब पहले अपना नाक से नली लगी हुई थी खाना. बेसिकली क्या था कि 1 महीने से पहले लगभग अगर मैं कहूँ तो उनके राइस ट्यूब जला हुआ था, ऐसे फूड पाइप जला हुआ था, तो उसी से उनका फीडिंग होता था. लेकिन अभी 1 महीने के बाद में जो है वो अपने आप से कुछ खाने पीने लगे हैं, च्युइंग करने लगे हैं बेसिकली. एक्चुअली हमारे ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो पेशेंट ऐसा मत समझते हैं कि पार्किंसन जो है वो बिल्कुल भी एक मान लीजिए कि अपने आप में पार्किंसन प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, तो कहीं ना कहीं अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. बिल्कुल मैम की तरह जैसे आपने मुझे चीज़ें बताई हैं कि उनकी जो बॉडी मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग आई है, जो उनके चलने का पैटर्न है, वॉकिंग का जो पैटर्न है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है. चीज़ें वो खुद से चीज़ें खाने लगे हैं. मेमोरी में उनका आपने मुझे बताया था मेमोरी में भी काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट है. अच्छा. तो आई थिंक जैसे अभी डॉक्टर पुन्नू से भी बात हुई और आपसे भी बात हुई है जी. आई थिंक उन्होंने कहा कि शायद 3 या 4 महीने और मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसके बाद भी बिल बंद कर देंगे. हाँ, फिर ये चलने भी लगेंगे. इनको आप चिकन सूप और ये खाने के लिए और उससे बेटर हो जाएंगी. और बाकी जो है वे अभी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम अप्रिशिएट टू ऑल डॉक्टर्स थैंक यू सो मच. हाँ, जिन्होंने ये जो है पूरा प्रोटोकॉल बनाया और जो उन्होंने मेडिसिन दी है. वी आर टेकिंग ए प्रॉपरली एवरी डे और सब ऐसी चीज़ें ले जाएंगे जो कि उसे प्रिस्क्राइब की गई हैं चीज़ें, उसी बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं. एंड मैं एक बार फिर भी अप्रिशिएट करूँगा कि आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. उसे एक्चुअली हम आपको बोलेंगे कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है बेसिकली वो आपकी खुद की भी इतना कॉन्फिडेंस था, मैम का बहुत अच्छा से कॉन्फिडेंस गिवन था कि उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हुई हैं. पहले तो आई डोंट बिलीव कि कुछ होगा आयुर्वेदिक से. अच्छा. वो भी बताते था. अच्छा. मुझे लग रहा था कि शायद ही कोई आयुर्वेदिक से कोई कुछ हो जाएगा. लेकिन मैं तो मेरे बेटे सिंगापुर में रहते हैं. ऑलरेडी मेनी टाइम्स उनको मैं मेंशन करता रहता हूँ, वीडियो भेजता रहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक का कमाल है कि चीज़ है. आज अच्छा हो सकती है और खा सकती है, पी सकती है, लोगों को पहचान सकती है, हम प्रॉपरली पहचान भी सकती है. यस. बेसिकली यही था कि पहले जो था वो अच्छे से लोगों को पहचानने में थोड़ी दिक्कत थी, मेमोरी में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम था. लेकिन अभी वो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो उनकी बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड है. वो अपने आप ने अभी मैम ने मुझसे खुद से बातें की हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. नहीं तो ये फर्स्ट आई विल टेल यू कि आज जितना आपसे बात की है शायद ही किसी डॉक्टर से बात. अच्छा. सो वही मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आज ये जिस हाल में थी जी तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था
मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं 15 दिन तक इतना रोया कि मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं रोया होगा जब नाक में पाइप लगा हुआ। तो मैंने कहा कि अगर ये पेट लग गया और तो मेरी लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी इनके साथ, इनकी तो लाइफ जाएगी जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि हाँ जो चीज़ें हैं आप एक्चुअली में पेशेंट से बताइए। हम चाहते हैं कि जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, पार्किंसन के जो पेशेंट हैं अपने आप में एक उम्मीद लें। मेरी नावल मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ की जो मेडिसिन है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आप ऑलवेज यू कम हियर एंड अच्छी मेडिसिन मिल रही है, आपकी केयर होगी। और आई एम थैंकफुल कि एक बार फिर थैंक्स कहता हूँ। और यू टॉक टू श्योर। मैम आप कुछ बताइए, आपको क्या मतलब आपको इम्प्रूवमेंट है, चीज़ें इम्प्रूव हैं, हमारे लिए क्या चीज़ है, आप पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले जो पेशेंट हैं उनको उम्मीद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट रखना चाहिए आपके इम्प्रूवमेंट की वजह से, आप में इतना इम्प्रूवमेंट। मैम की जो एज है ऑलरेडी वो 76 ईयर के अराउंड है, तो वो एक अपने आप में बुढ़ापे की तरफ भी होती है तो चीज़ें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट है, उनकी जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ जितने पेशेंट हैं उन्हें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आप इस उम्र में जाके भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी जो गुणवत्ता है लाइफ की, ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मैम? आपको ये कैसा लगा? मेरे को ये अच्छा लगा। मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया उसमें जी। उन्होंने सारी मेडिसिन इकट्ठी करी है अच्छा और उनको दी है, हर रोज़ देते हैं। अच्छा। तो मेरे को यही अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है कि मेरे जो पेशेंट जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी। अच्छा नहीं, ये तो आपने हमारी तारीफ कर दी, लेकिन ऐसे जो आपने मेडिसिन ली कि मुझे जो चीज़ें पहले हो रही थी 1 महीने पहले मैं अपने आप से खा नहीं पा रहे थे, मांसपेशियों में उतनी आपको ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं थी, पावर नहीं थी, या जब आप चलते थे तो बैलेंस उतने अच्छे से नहीं बन पाता था, हाथ आपका उतने अच्छे से नहीं उठ पाता था, तो उस चीज़ में आपको कितना ऐसे इम्प्रूवमेंट लगा, कितना आपको बेहतर लग रही हैं वो चीज़ें? और ऐसा है कि मैंने एक लड़की रखी हुई है जो मेरे को चीज़ें आपको असिस्ट करते हैं चीज़ों के लिए। योगा करती है, ओके तो उसमें मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली, ठीक है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है। वो मेरा हाथ उठता है, पहले वो बिल्कुल उठता था, अब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी उठने लगा है ऐसे। उठने लगा है। ठीक है। मेमोरी में आपको कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट लगा कि पहले आप उतने अच्छे से लोगों को याद नहीं कर पाते थे, उन्हें पहचान नहीं पाते थे, अभी आपको लगा कि हाँ मुझे सही से किसी को पहचान लेते हैं चीज़ें? मेरे को बड़ा मजा आया कि मैं लोगों को पहचान लेती थी और मेरे को 12वीं में एक एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स का, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन देखा था, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई। अच्छा। दोबारा मैं घर में गई तो मैंने सॉल्व किया, वो सॉल्व हो गया। अच्छा। तो मेरे को ऐसे लगा कि भाई मैं फिर दोबारा से। ये आप 12th की बात कर रहे हैं, 12th क्लास की बात कर रहे हो, ये अपने आप एक अच्छा साइन है मुझे लगता है कि अगर आप 12th लेवल तक की बातें याद कर पा रहे हैं तो इस उम्र में जाके इस बीमारी के साथ में इन चीज़ों को याद करना, ये उनको पुरानी बातें क्या आज तक याद है अच्छा कि क्या हुआ था क्या। हाँ। She knows everything. So अभी जैसे हम बात घर पे डिस्कस करते हैं तो ये पुरानी मेमोरी जो है बस किया हुआ है, वैसे अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं जो हमारे पार्किंसन के पेशेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, मैं मैम के ज़रिए अपने पेशेंट के ज़रिए कहना चाहूँगा कि वो अगर चाहे तो अपनी जो ज़िंदगी की जो गुणवत्ता है, जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं। आप जानते हैं कि पार्किंसन जो है वो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, समय के साथ वो बढ़ती चली जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी है, पेशेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहता है कि अपनी जो डिसीज़ है उसको कंट्रोल रखे, उसका प्रोग्रेशन ज़्यादा ना होने दे, तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहता है, तो वो कोशिश करे जो हम लोग मेडिसिन बना के देते हैं, जो भी प्रोटोकॉल बना के देते हैं एक्सरसाइज का या योगा का, प्लीज़ उनको फॉलो करें। आपके सामने एक जीते जागते एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मुझे लगता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ों को देखें और जिस तरह चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको फॉलो करें। और इनकी मैनेजमेंट कमेटी है, दे हैव टेकन इंटरेस्ट इन आवर केस एंड दे हैव। ये एक्चुअली हमारी तारीफ है कि
पेशेंट चाहते हैं कि हम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव आपके साथ में, दे आर इंटरेस्टिंग इन एक्चुअली योर कंडीशन एक्चुअली। They have helped us in all the factors of our life. I pray to God that God give you a long life and a happiness of नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए इस बात का शुक्रगुजार हूँ, मैं इसके लिए धन्यवाद आपको बोलता हूँ। ठीक है डॉक्टर, हम लोग ये अच्छी बात हो रही है जी और वी आर थैंकफुल अगेन एंड अगेन कि जो आपके पेशेंट पॉपुलेशन है वो भी यहाँ से ठीक हो। बेसिकली हमारा मकसद यही है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं पार्किंसन से रिलेटेड, तो हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर, हम हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। किसी तरह की भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हर समय आपको वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।